सेक्शन 377 के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसको आज 3 साल पूरे हो चुके हैं। हमारी जंग बहुत लंबी थी, बहुत मुश्किल थी, मगर उसके बावजूद हम कामयाब रहे। हमारे वकील जो थे उन्होंने बहुत सूझबूझ से काम लिया। हमारे जुडिशरी सिस्टम में जितने जजेस थे वो हमारे हमदर्द रहे, रोशन ख्याल लोग थे। जजमेंट हमारे फेवर में आया। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा था कि हमारे जीते जी हमारी ज़िंदगी में इस तरह का फ़ैसला कभी आएगा, लेकिन खुशी इस बात की है कि ये फ़ैसला हुआ और हमारे हक़ में हुआ। अब कानून बदल चुका है, लेकिन रवैया बदलना बाकी है, लोगों का नज़रिया बदलना बाकी है। आज भी स्टिग्मा भी है, डिस्क्रिमिनेशन भी है, और हमारी जंग जो है अब वो इक्वल राइट्स की है। जंग ये भी मुश्किल होगी, शायद उससे ज़्यादा मुश्किल हो। सरकार हमारे साथ है, हेल्थ सिस्टम्स हमारे साथ हैं, मीडिया हमारे साथ है, और जुडिशरी हमारे साथ है, और आप जैसे हमदर्द हमारे साथ हों तो ये जंग भी हम ज़रूर जीतेंगे। बहुत कुछ और भी बाकी होना है चेंजेस में, क्योंकि सिर्फ न्याय अलग हुआ है या फिर ये कानून अलग हुआ है, सोच अलग नहीं हुई है। क्योंकि सिर्फ नियम या कानून बदलने से सब कुछ नहीं होता। चेंज हमें अपने अंदर से आना चाहिए। थैंक यू। लेकिन ये जब वर्डिक्ट, इतना बड़ा वर्डिक्ट है, तो हम इतने खुश हैं। तो वो काले दिन से आज हमारे बहुत अच्छे ब्राइट डे हम देखते हैं, लेकिन हमको बहुत लंबी एक रास्ते तय करनी है कि सोसाइटी का जो माइंडसेट है अभी भी आफ्टर 3 years आल्सो जैसा है वैसा ही है। मैं एग्जांपल देता हूँ, ब्लैकमेलिंग, हरासमेंट। अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक में एक सिंपल से पोस्ट कर देते, रील कर देते, इसे होमोफोबिक, ट्रांसफोबिक, इसे अगेंस्ट द कम्युनिटी। तो हु विल डेवलप दैट, हु विल स्टॉप दैट? सेक्शन 377 का जो रीडिंग डाउन था वो पूरी LGBTQ+ कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि हम एक क्रिमिनलाइज्ड लॉट थे। अगर हम गे हैं तो हमारी चॉइस नहीं है, वी आर गे बाय बर्थ, दैट इज अवर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। और जिस तरह मैं जन्मा हूँ उसके लिए मैं गुनाहगार नहीं हो सकता। तो ये जो जद्दोजहद शुरू हुई थी, ये जो लड़ाई शुरू हुई थी, इसमें करीबन हमारी ज़िंदगी के 18 साल निकल गए। पहले हाई कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, फिर हाई कोर्ट में आए, फिर हाई कोर्ट में जीते, फिर सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन को चैलेंज किया गया, फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हार गए, फिर कम्युनिटी कलेक्टिवाइज हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट में वो केस फिर से खुला, और फाइनली 6 सितंबर 2018 को ये ऐतिहासिक जजमेंट आया कि होमोसेक्सुअलिटी क्रिमिनल नहीं हो सकती है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इसलिए सेक्शन 377 को बदला गया। आज इस जजमेंट को 3 साल पूरे हो गए हैं, और हम देखते हैं कि उसके बाद जो कम्युनिटी है वो अभी भी इंतज़ार कर रही है उनके सिविल राइट्स के लिए। अगर आप हमसे पूछेंगे कि क्या LGBTQ+ कम्युनिटी को मैरिज राइट्स अवेलेबल हैं? नहीं। क्या उनको इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं? नहीं। क्या राइट टू एजुकेशन है? नहीं। क्या वो अपने लिए बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं? नहीं। अपना परिवार खुद बना सकते हैं? अभी तक नहीं कर सकते। क्या सोशल लेवल पे उनका जो एक्सेप्टेंस है वो पूरा हो चुका है? वो अभी तक नहीं हुआ है। हुआ कि ये है कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं अब बहुत खुलकर, बहुत कॉन्फिडेंटली बाहर आने लगे हैं। कई वर्क प्लेसेस हैं जिन्होंने LGBTQ+ इंक्लूजन के प्रोग्राम शुरू किए हैं। नीति आयोग में भी LGBTQ+ के लिए एक नया सेल बना है। तो कहीं पर जहाँ पर बहुत सारी आशाएं हैं और बहुत सारी उम्मीदें हैं, वहाँ पर छोटी छोटी शुरुआतें हो रही हैं, मगर जिस मात्रा में होना चाहिए था उसमें नहीं हुई है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ सालों में, कम से कम मैं ये देखता हूँ कि आने वाले अगले 5 सालों में LGBTQ+ कम्युनिटी को जो है सारे जो उनके सिविल राइट्स हैं, राइट टू मैरिज, राइट टू अडॉप्शन, राइट टू इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी, राइट टू एजुकेशन, वो सब मिल चुका होगा। एटलीस्ट ये उम्मीद मैं रखता हूँ अपने तरफ से। थैंक यू वेरी मच। 6 सितंबर 2018 में जब धारा 377 खारिज कर दिया गया, तो उसके बाद से हमने देखा कि धीरे धीरे हमारे माता पिताओं के मन में भी एक बदलाव आ रहा है, और वो हमें आहिस्ता आहिस्ता से अपनाना शुरू कर रहे हैं। और हमारे लैंगिकता को लेकर जो उनके मन में जो एक दिक्कत था वो धीरे धीरे निकलने लगा, और अभी हालातें पहले से काफ़ी अच्छी हुई है। खास करके जो समलैंगिक लोग हैं या उभयलिंगिक लोग हैं,
उन लोगों में बदलाव आया है, किन्नर समाज में भी बदलाव आया है, कॉन्फिडेंस आया है लोगों में। अपने में कॉन्फिडेंस बढ़ने के वजह से लोग अभी समाज में अलग अलग जगहों पे अपने लैंगिकता के बारे में ओपन होकर भी वो काम कर सक रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे आजकल काफी जगहों पर समलैंगिक डॉक्टर लोग, फिर किन्नर डॉक्टर लोग भी अस्पतालों में काम करते हैं और वो अपने लैंगिकता को लेकर काफी गर्वित है और इस बात को छुपाते नहीं है कि वो एक ऐसे समुदाय से है जो पिछले कुछ सालों तक भी प्रताड़ित था। नमस्कार, मी मालिनी. तुम्हाला सर्वांना माझ्या मनापासून हार्दिक शुभेच्छा. आणि शुभेच्छेचे कारण एकच आहे की ऐतिहासिक निर्णय 377चा आज त्याला 3 वर्ष पूर्ण झाले आहेत. पण तरी सुद्धा 3 वर्ष पूर्ण झाले आहेत, पण आजही समाजाचा आपल्या LGBTQ कम्युनिटीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन काय सुधारलेला नाहीये. तर मी आणि तुम्ही आपण एकत्र येऊन हा प्रयत्न करूया की जेणेकरून समाजामध्ये जो आपल्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आहे तो सुधारावा, जो भेदभाव करण्याचा दृष्टिकोन आहे, जो भेदभाव करण्याचा स्वभाव आहे त्यांचा आपल्या प्रति, तो सुधारावा हीच अपेक्षा करते. पहले तो समाज में 377 क्या था, 377 से कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम आता था वो समाज को पता चला. बट अभी भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं समाज में जो हमको काम करना है और समाज की जो सोच है उसको बदलना है. उसमें हम आप लोगों की सबकी मतलब सहमति और सबका विचार होना चाहिए और सबकी राय होनी चाहिए. तो ये कुछ आगे जाके समाज का या फिर समाज में जो बदलाव आएगा उसका फायदा होगा समाज को. सिर्फ कानून में बदलाव होना जरूरी नहीं है, समाज के सोच में भी बदलाव लाना बहुत जरूरी है.